अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद गुरुवार को डिफेंस शेयरों में खास तेजी देखने को नहीं मिली। निफ्टी इंडिया इंडेक्स लगातार दूसरे सत्र में गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में ये इंडेक्स 2% से ज्यादा टूट चुका है। गुरुवार के कारोबार में इंडेक्स के 18 में से सिर्फ 5 शेयर हरे निशान में थे, जबकि बाकी शेयर गिरावट में ट्रेड कर रहे थे। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज जैसे शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी दिखी। दिलचस्प बात यह है कि डिफेंस शेयरों में ये सुस्ती ऐसे समय में दिख रही है जब भारत का रक्षा निर्यात लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर 23,600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सरकार ने वित्त वर्ष 2029 तक इसे 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का टारगेट रखा है। इससे साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ रही है। मध्य पूर्व के कई देश जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन आमतौर पर भू राजनीतिक तनाव के समय अपना रक्षा बजट बढ़ा देते हैं। एनालिस्टों का अनुमान है कि अगर इन देशों के रक्षा बजट में 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है तो भारत जैसे उभरते सप्लायर्स के लिए 25,000 से 40,000 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त निर्यात अवसर बन सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध या ऑपरेशन सिंदूर जैसे पिछले संघर्षों के दौरान डिफेंस शेयरों में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार अब तक ऐसा नहीं हुआ है। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। पहला, तेजी से बदल रही युद्ध की तकनीक। अमेरिका, इजराइल और ईरान से जुड़े मौजूदा संघर्ष में युद्ध का तरीका काफी बदल चुका है। अब कम कीमत वाले हथियार भी युद्ध में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद जैसे लाइटनिंग म्यूनिशन ड्रोन की कीमत करीब $20,000 होती है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए कई बार ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है जिनकी कीमत लाखों डॉलर तक हो सकती है। यही वजह है कि अब किफायती काउंटर ड्रोन सिस्टम, मल्टी लेयर एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मांग तेजी से बढ़ रही है। एनालिस्टों के मुताबिक भारत इलेक्ट्रॉनिक और भारत डायनेमिक्स डाटा पैटर्न्स और जेन टेक्नोलॉजीज कंपनियां भविष्य में निर्यात के अवसरों से फायदा उठा सकती हैं। दूसरा है अब निवेशकों का फोकस एग्जीक्यूशन पर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिफेंस कंपनियों के पास ऑर्डर बुक मजबूत है और नए ऑर्डर मिलने की संभावना भी अच्छी है, लेकिन अब निवेशकों का ध्यान सिर्फ ऑर्डर पर नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने की क्षमता पर है। फिजडम के हेड ऑफ रिसर्च नीरव आर करकेरा के मुताबिक पहले के संघर्ष के दौरान डिफेंस शेयरों में तेजी का बड़ा कारण लिक्विडिटी और मोमेंटम था। अब बाजार पहले ही ऑर्डर बुक और मांग को कीमतों में शामिल कर चुका है, इसलिए निवेश अब कंपनियों से मजबूत एग्जीक्यूशन और बेहतर मुनाफे के साथ डिलीवरी देखना चाहता है। सप्लाई चेन की समस्या भी चिंता। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि सप्लाई चेन से जुड़ी समस्या भी डिफेंस शेयरों पर दबाव डाल सकती है। कई रक्षा प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी खास कंपोनेंट्स और आयातित सब सिस्टम की उपलब्धता में दिक्कत आने से प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन प्रभावित हो सकती है। मौजूदा कमजोरी के बावजूद एनालिस्ट लंबे समय के लिए डिफेंस सेक्टर को लेकर सकारात्मक बने हुए हैं। रिलीगियर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा का कहना है कि डिफेंस शेयरों की लंबी अवधि की तस्वीर अभी भी मजबूत बनी हुई है। उनके मुताबिक सेक्टर में अगली तेजी की नींव तैयार हो चुकी है। फिलहाल नकारात्मक सेंटीमेंट की वजह से तेजी सीमित दिखाई दे रही है। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि इस दौर का इस्तेमाल मजबूत कमाई क्षमता और सही वैल्यूएशन वाले अच्छे डिफेंस शेयरों को धीरे धीरे जमा करने के लिए किया जा सकता है।